हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए विद्युत धारा के पदों में व्यंजन उत्पन्न कीजिए। इस प्रश्न में हमें अपवाह वेग के और विद्युत धारा के बीच संबंध बताना है और व्यंजन भी उत्पन्न करना है, मतलब इनका डेरिवेशन करना है कि अपवाह वेग और जो हमारा विद्युत धारा है इन दोनों में क्या संबंध है। आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो क्या होगी ये जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है अपवाह वेग, अपवाह वेग और वैद्युत धारा और वैद्युत धारा में संबंध तो आइए सबसे पहले अपवाह वेग जान लेते हैं, वैद्युत धारा क्या होती है ये जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एक चालक बना लें, ये हमारा एक चालक है, ये कोई एक चालक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इस चालक के सिरों से हमने क्या किया, एक सेल को जोड़ दिया, जिसका विभव बी है, ये ऋणात्मक या धनात्मक, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं एक दूसरे, मतलब हर दिशा में, तो उसको अनियमित वेग कहते हैं। लेकिन जैसे ही हमने विभव जोड़ा तो इसमें क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र आ गया, धनात्मक से ऋणात्मक दिशा की हो। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस दिशा में अपना गति करेंगे, जिस वेग से गति करेंगे उसी वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। उसको बीडी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा धारा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो धारा इसमें क्या होगी, धारा भी इसमें बहेगी। तो धारा का सूत्र होता है आई बराबर होता है Q बटे T। ठीक, किसी भी चालक में धारा कितनी प्रवाहित होती है हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो आइए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न में हमारे दिया गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए विद्युत धारा के पदों में व्यंजक उत्पन्न करना है। तो आइए हम चलते हैं। तो यहाँ पे एक हम अपना ये बनाएंगे एक चालक, ये हमारा एक चालक हो गया। चालक का ये क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। इस चालक की लंबाई हमने ले लिया L और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको कितना मान लिया A। ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये इसको हमने मान लिया A। इसमें जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं वो बहुत सारे हैं, तो उनकी संख्या हमें नहीं मालूम है, उनको हम n ले लेंगे। ठीक है, इस चालक की लंबाई ये हो गया। इसमें धारा कितनी बह रही है, I, और इसका जो B है, विभव सेल का, वो B है। तो चलिए अब L लंबाई वाले, हम पहले L लंबाई वाले चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे प्रति एकांक प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको कितना मान लेंगे हम लोग, यहाँ से n मान लेंगे। और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने n मान लिया। तो ये जो हमारा आयतन बनेगा इस चालक का, वो कितना बनेगा, Al। तो यहाँ पे लिखेंगे Al आयतन में, या ऐसे भी लिख सकते हैं A गुणे L, ये पूरा एक आयतन बन गया, में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे हम इससे, कि संख्या बराबर हो जाएगा हमारा n गुणे Al। तो ये हो जाएगा n गुणे Al। तो ये हो गया हमारे L लंबाई, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पे कितने, ये जितने, इतने इलेक्ट्रॉनों पे आवेश कितना होगा। तो यहां से लिख सकते हैं हम कि L लंबाई
L लंबाई के चालक में कुल आवेश कितना होगा ये जान लेते हैं। तो कुल आवेश को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, कुल आवेश हमारा हो जाएगा यहाँ Q से प्रदर्शित करेंगे। तो Q बराबर कितना होगा, N ये पूरा इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो यहाँ से हो जाएगा NeAl। तो ये हो गया हमारा पूरा आवेश। आइए आगे चलते हैं। अब माना कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो चलता है, जैसे ही हमने यहाँ पे विभव लगाया तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, इसके विपरीत ये गति करेंगे तो इनके पास क्या आएगी, इनके पास आएगा अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग बराबर क्या होगा, अनुगमन वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पे कितना होगा L, और समय माना कितना ले रहा है ये इलेक्ट्रॉन T। यहाँ से यहाँ तक चलने में इन्होंने टाइम कितना ले लिया, T ले लिया, ये हमने T से प्रदर्शित कर दिया। यहाँ से यहाँ तक आने में इन्होंने समय T लिया, इसकी दूरी L है, तो इनका जो अनुगमन वेग है इतना हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम देखें तो L बराबर क्या लिख सकते हैं, PD गुणे T। इसको हम कहाँ रख सकते हैं, ये जो हमने Q निकाला है L की जगह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से Q बराबर हमारा हो जाएगा NeA, L की जगह हम क्या लिख देंगे, BD और गुणे में T, ये हमारा हो गया। आइए अब हम धारा निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है, Q बटे T। ये हमारा है। Q का मान उठा के हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे Q की जगह लिख देंगे। तो I बराबर हमारा हो जाएगा NeABD T बटे T। तो T से T क्या हो गया, कट गया। तो हमारा जो धारा का सूत्र आ गया वो आ गया NeABD। ये हमारा क्या हो गया, ये हमने अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध क्या है ये हमने स्थापित कर दिया, हमने व्यंजक उत्पन्न कर लिया है। यहाँ से अगर हम देखें तो जो धारा है वो सीधे अनुक्रमानुपाती है किसके, अनुगमन वेग के। अनुगमन वेग बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, अगर अनुगमन वेग घट रहा है तो धारा भी हमारी घटेगी। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।